कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सुख कहाँ है, यह कोई प्रश्न करे तो हर व्यक्ति का उत्तर है भविष्य में। दुख कहाँ है, हर व्यक्ति कहे तो अतीत में और वर्तमान में। अतीत और पंचम काल के जीवों का तो अतीत दुखमय ही रहा है। इतना दुखमय रहा कि व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन की भी रक्षा नहीं कर पाया। यदि सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाता तो अपना जन्म कहीं और होता, अच्छे ढंग से होता। तो अतीत तो बड़ा विचित्र रहा है। अतीत तो ठीक नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अतीत हमारा गलत रहा है, ये वर्तमान बता रहा है। वर्तमान में हम सुखी नहीं हैं, यही हमारे अतीत का प्रमाण पत्र है। वर्तमान में हमने पंचम काल में जन्म लिया, यही हमारे मिथ्यात्व का संकेत है, प्रमाण पत्र है। पंचम काल में हम हीन संगनन के साथ जन्मे, यही हमारे अतीत की कहानी की गाथा गाता है। हम ना जाने कितने जीवन में अपने आप को अधूरा पाते। हर व्यक्ति इस कलयुग में अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं कर रहा है। हर क्षेत्र में, गृहस्थ धनवान में, मुनि भी, सब बिल्कुल सब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत अधूरे हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, प्रथमानुग की कथाएं, तो हम बहुत बौने नजर आते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं, हम मुनिराज लोग भी जब बड़े मुनिराजों की बातें पढ़ते हैं तो हमें अपनी औकात पता चल जाती है। शास्त्रों के चरणान्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं सो भी हमें अभाव महसूस होता है। और भविष्य की कोई बात करता है तो हमें असमर्थता महसूस होती है। और ग्रस्त भी, हर व्यक्ति आज ग्रस्त अधूरा है। वो जो चाहता है वो मिला ही नहीं उसको। इसलिए अतीत तो ठीक नहीं था। अतीत तो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा चाहिए। और सुख अतीत में है नहीं, क्योंकि वर्तमान में हम बता रहे हैं, हमारा वर्तमान बता रहा है कि अतीत में हम अच्छे आदमी नहीं थे, हमने अच्छे काम नहीं किए। क्योंकि आपकी गरीबी बता रही है कि आपने भविष्य में दान नहीं दिया। आपकी बीमारी बता रही है कि आपने कभी रोगियों की सेवा नहीं की, भैयावृत्ति नहीं की। आपकी आंखें बता रही हैं कि तुमने इन आंखों का सदुपयोग अतीत में नहीं किया। क्योंकि आंखें भी वो नहीं देख पा रही जितना देखना चाहिए आंख को। कान, आंख, नाक, सब कुछ, परिवार भी। तुम्हें वो परिवार नहीं मिला जो तुम परिवार चाहते थे। हर बालक की समस्या भावना है कि मुझे तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे माता पिता मिले। नहीं मिले। किसी से पूछा जाए कि यदि तुम चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लोगे तो तीर्थंकर तुम्हारे पिता बने, तो सबको काम चला रहे हैं, जन्म तो हो गया। क्यों नहीं मिला आपको अच्छे माता पिता तीर्थंकर जैसे? क्यों? अतीत बता रहा है
कि अतीत में तुमने माता पिताओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ कमी रखी है, उस पूज्य पद की आसाधना की है, इसलिए आज तुम्हें वो माता पिता नहीं मिले जो मिलना चाहिए। आपके भाई बंधु भी राम लक्ष्मण जैसे नहीं मिले। हर व्यक्ति सोचता है काश मेरा भाई लक्ष्मण जैसा होता। हर छोटा भाई सोचता है मेरा भाई राम जैसा होता। दोनों दुखी हैं बेचारे, दोनों दुखी। छोटा भाई कह रहा है मेरा भाई राम जैसा हो, और बड़ा भाई कह रहा है कि मेरा भाई लक्ष्मण जैसा हो। नहीं मिला। क्यों? अतीत में हमने कोई भाई भाई में कोई ना कोई दरार डाली है, कोई ना कोई एक दूसरे का अनादर किया है, एक दूसरे का शोषण किया है। तुम्हें छोटा भाई अच्छा क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने कभी छोटे भाई का शोषण किया होगा, बेईमानी की होगी। तुम बड़े रहे होगे, उसको छोटे बन में उसको धोखा दे दिया होगा, धोखा नियम से दिया होगा, इसलिए आपको अच्छा भाई नहीं मिला। बड़ा भाई आपको क्यों अच्छा नहीं मिला? आपने बड़े भाई को धोखा दिया होगा, अनादर किया होगा, आसाधना की होगी, इसलिए बड़ा भाई अच्छा नहीं मिला। बहुत सारे लोग दुखी हैं कि हमारे परिवार में हमारी पत्नी अच्छी नहीं मिली। पत्नी दुखी है कि पति अच्छा नहीं मिला। आपका अतीत बता रहा है कि तुमने कहीं पति से कोई गलत किया है, पति के साथ कुछ आसाधना की है, इसलिए तुम्हारे मन माफिक पति नहीं मिला। तुम्हारे मन माफिक पत्नी नहीं मिली क्योंकि तुमने पत्नी के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी की है, पत्नी को दुख पहुंचाया है, पत्नी की मर्यादा को आपने समझा नहीं, उसको झूठ परवरिश करके, झूठा बोल करके मात अपने जिस विषय का साधन बनाया है। नियम से आपकी वर्तमान पत्नी बता रही है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ अतीत में अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारा अतीत यही है, तुम्हारा पड़ोसी अच्छा नहीं है। अतीत बता रहा है कि पड़ोसी के साथ तुमने कहीं धोखा किया, तुम्हारा मोहल्ला अच्छा नहीं है उसके साथ। यदि तुम्हें भगवान भी अच्छे नहीं मिले तो समझ लेना तुमने भगवान के साथ भी धोखा किया है। कोई अच्छे भगवान नहीं मिले, चमत्कारी भगवान नहीं मिले। चलो जैन भगवान को तो सब भगवान एक समान होते हैं, लेकिन तुम्हें कोई अभी तक ऐसे भगवान नहीं मिल पाए, ऐसी मूर्ति नहीं मिल पाई जिस मूर्ति में अति चमत्कार हो, अतिशयकारी हो, जो हमारी हर इच्छा की पूर्ति करे। क्यों नहीं मिला ऐसा? क्योंकि हमने मूर्ति के साथ कहीं बेईमानी की है, मूर्ति के साथ आसाधना की है। मूर्ति हमारे बाजू मंदिर में थी, हम उसके दर्शन करने नहीं जाते थे। मंदिर हमारे बाजू घर में थे, हम अभिषेक करने नहीं जाते थे। यह आसाधना है, आसाधना है। आज तुम तड़प रहे हो कि वो ऐसे मूर्ति मिले। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करते ही भाव आता है कब होंगे दर्शन। हो सकते थे, कहीं ना कहीं तुमने अकृत्रिम चैत्यालयों की भी आसाधना की है। तुमने कुल मान करके एक मात ऊपर से किया है, उसको समझे नहीं होगे तो कर्म ने कहा तुम अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन के लायक ही नहीं है। कुछ लोग बहुत परेशान होते, बोले महाराज मेरी जिंदगी क्या बिना मंदिर का खा रहा हूँ। विदेशों में पढ़े हैं लोग, जब आते हैं तो महाराज ना भगवान है ना गुरु है, कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। भारत में देखो कितने लोग हैं ड्यूटी में, व्यापार में, रोग में, भगवान के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे। आर्यखंड दर्शन ही ऐसा स्थान मिल गया, मंदिर ही नहीं, मलेशियन मिल गया, अमेरिका मिल गया, रूस मिल गया। क्यों? तुमने कभी भगवान की आसाधना की। ऐसा स्थान क्यों मिला जहां मंदिर मंदिर ही नहीं हो? क्योंकि तुम्हें जहां मंदिर था तुमने कभी मंदिर की केयर ही नहीं की, कभी भाव ही नहीं किया। कर्म ने कहा हटाओ इसको, मलेशियन में डाल दो। कभी कभी तुमने थोड़ी थोड़ी परेशानियों में आकर के
कभी मंदिर छोड़ दिया हो, आज नहीं जाऊंगा, आज व्यापार चलेगा, आज मार्केट डे है, आज सारंग का है, महाराज अब 1 महीने अभिषेक नहीं करूंगा। बोले क्यों महाराज जी, आप समझो इस समय मेरे व्यापार का समय, इस समय मेरे घर में शादी विवाह है, इस समय मेरी ये, ऐसे कोई बहाना बनाया होगा, कोई ना कोई आपने किया होगा। बस उसी का परिणाम है कि आज तुम भारत में रह करके भी मंदिर जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे, बीमार हो गए, कोरोना हो गया। अतीत बता रहा है तुम्हारी कहानी वर्तमान की, तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हो। तुमने जरूर अतीत में कोई पाप किया है, कोई आसाधना की है। बिना आसाधना के संसार की जितनी चीजें अपने पास नहीं मिल रही हैं, सभी में एक ही बात लगा लो, इनकी आसाधना तुमने की है, इनकी आराधना तुमने की है, इनकी उपेक्षा तुमने की है। नियम, एक फार्मूला, एक सिद्धांत, एक सूत्र बना लो। भगवान नसीब नहीं हो रहे, अभी मंदिर है जा नहीं पा रहे, आसाधना की थी, अभिषेक नहीं कर पा रहे, कभी आसाधना की होगी। आज नहीं जाऊंगा अभिषेक तो क्या आलस आ रहा है, घर में काम आ गया। यदि आपका ये नियम हुआ होता, नियम हुआ होता कि नहीं मैं ऐसे स्थान पर आजीविका नहीं करूंगा जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो, करोड़ों रुपए का पैकेज मिल रहा है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां भगवान नहीं है। कभी क्या तुमने भगवान के नाम पर कुछ बलिदान किया है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, ये बलिदान ऐसे ही नहीं है जो देश के लिए शहीद होता है, जो धर्म के लिए। तुमने कब किसके लिए बलिदान किया है? किसके लिए बलिदान किया? अच्छी चीज तुम्हें मिलेगी बलिदान से। क्या कभी तुमने भगवान के लिए बलिदान किया? अमेरिका का पैकेज आया है, करोड़ों रुपए का पैकेज है, तुमने ठुकरा दिया। बोले क्यों? बोले वहां मंदिर नहीं है। धन तो बहुत है, धर्म नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा ठुकरा दे, ध्यान रखना, नियम से बहुत जल्दी वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेगा और साक्षात श्रीमंदिर भगवान का दर्शन करेगा, क्योंकि उसने ठुकरा दिया। बोले करोड़ों का महत्व नहीं, मंदिर का महत्व। कितने लोग हैं जो मंदिर के नाम पर ना जाने क्या क्या ठुकरा देते हैं। अभी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनका पति कोसों दूर जाता है लेकिन वो नहीं जाते, मैं नहीं रहूंगी वहां, मंदिर नहीं है। बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान। मंदिर के लिए छोड़ दिया तुमने कुछ, ये बंधु। और जो तुमने नहीं किया, अरे मंदिर छोटे तो छोटे, धन तो मिल रहा है, बस ये तुम्हारा सब कुछ इतिहास लिखा जा रहा है। परिवार में यही देख लेना, तुमने किसके लिए अपना क्या बलिदान दिया है। कुछ लाभ का त्याग करो, कुछ त्याग करके दिखाओ। माँ बाप के लिए तुमने क्या बलिदान दिया है? तुम्हारी परीक्षा है। अच्छे माँ बाप पाना है तो पहले देखो कि तुमने क्या बलिदान किया है। परिवार के लिए, भगवान के लिए तुमने क्या बलिदान किया है। गुरु महाराज नहीं मिल पाते, कितने नगरों में नहीं पहुंच पाते। कभी आसाधना की होगी गुरु की? गुरु तुम्हारे नगर में बैठा होगा, गुरु 4-4 महीने तुम्हारे नगर में रह गया होगा, तुमने कहा एक गिलास देने का भाव नहीं किया होगा। कितने दुर्भाग्य नसीब हैं जो पूरी जिंदगी में भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन नहीं मिलते। बुंदेलखंड में, भोग भूमियों में भोग मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगी, गुरु नहीं मिलेगा। यहीं कितने लोग पड़े हुए हैं जितने कहीं उनके घरों में, गांव में गुरु महाराज गए ही नहीं। कारण कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं, कोई कारण नहीं। आसाधना, एक आसाधना बहुत बड़ी चीज जैनागम में आई। तुमने कभी गुरु की आसाधना की होगी? आसाधना कई तरीकों से किया जाता है। तुम्हारे नगर में गुरु रहे होंगे,
तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ सही था, महाराज सही थे, खोटे महाराज की बात नहीं कह रहा हूँ, महाराज चोखे थे, लेकिन फिर भी आपने उनका लाभ नहीं लिया। उनके अंजलि में एक ग्रास भी आपने नहीं रखा। कोड हो रहा है, सर्टिलाइज लगा है पूरा, प्रकृति का एक गूगल अलग है जो तुम्हारी प्रत्येक क्षण को कोड कर रहा है। और सबसे ज्यादा गूगल वहां पर होता है, सबसे ज्यादा गूगल वहां काउंट करता है जहां मंदिर है और कौन मंदिर नहीं जा रहा है। बस जहां मंदिर नहीं है वहां सैटेलाइट ज्यादा नहीं लगता। मंदिर है और मंदिर नहीं जा रहा है, मंदिर है, जैन है, फिर दूसरा, और सबसे ज्यादा जैनियों के घरों में होता है। प्रकृति का, मैंने एक दिन कहा था, सबसे ज्यादा शुभ कर्म भी जैनी को बनता है तो अशुभ कर्म भी बनता है। ये प्रकृति का सैटेलाइट लगा है, यहाँ कौन जैन मंदिर है, अब जैनियों के घरों में हो जाएगी उसका। अब ये सारे जैनी कैमरे की नज़र में हैं। आप लिखे रहते ना क्या, सावधान आप कैमरे की, ऐसे जैनी लोग सावधान, जिस नगर में मंदिर है आप कैमरे की नज़र में हैं। कौन जैनी है और जो जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, परिस्थिति क्या है? मजबूरी में, कोरोना के कारण, बीमारी में, शौक से, यूं नहीं जाना। सर्टिलाइट लगा, कर्म तुरंत वहां पर छटनी हो जाएगी। इसके बाद इसको ऐसे स्थान पर उठा के फेंक दो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ही नहीं मिले। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, मंदिर है तो छोड़ना मत, ये बहुत नकारात्मक ऊर्जा देता है। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध में हो जाएंगे, क्योंकि तुमने मंदिर की आसाधना की है। मंदिर है तो उसका लाभ उठाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, थी ही नहीं, वो तो पूर्व का कि अतीत की कहानी होगी। वो तो मैंने कह ही दिया कि मंदिर नहीं होना आपके अतीत का पापी होना बता रहा है, आपके अतीत का पापी होना बता रहा है। और आज है तो आज ये अतीत बनेगा, बस साधना है। गुरु महाराज तुम्हारे नगर में है, 4-4 महीने रह गए। कितने जैनी हैं जो हार नहीं दे पाए, क्यों? और तुम मुनि भक्त हो, जैनी हो, जानते हो, फिर भी नहीं दे पाए, क्यों? एक छोटी सी कमी, रात्रि भोजन नहीं त्याग पाए, एक गुटखे का त्याग नहीं कर पाए। कोई आहार देने में कोई अच्छी चीज नहीं त्याग की जाती है, गंदी चीज त्याग की जाती है, अहितकारी चीज त्याग की जाती है, नाशकारी चीज त्याग की। दिगंबर साधु तुम्हारी कोई अच्छी त्याग नहीं कराता। दिगंबर साधु कहता है जिससे तुम्हारी जिंदगी का नाश हो जाए, जिसका परिवार का नाश हो जाए, जिससे तुम्हारा परिवार दुखी हो जाए, ऐसी वस्तुओं को छोड़ करके आहार दे सकते हैं। तुमने उन वस्तुओं को, गुटखे को महत्व दे दिया, रात्रि भोजन को महत्व दे दिया, दुनिया भर की बातों को महत्व दे दिया, और गुरु तुम्हारे नगर में बैठा रहा और तुम नहीं कर पाए। मौका चूक गए तुम, बहुत बड़ा अवसर आया था। महानुभाव, मेरा कहना है, चातुर्मास कराइए मत करो, नहीं, मजबूरी में कभी चातुर्मास मत कराना। मैं तो सदा कहता हूं, चातुर्मास कराना ही मत। चातुर्मास कहीं तुम्हारे किसी परिवार को अभिशाप न बन जाए, चातुर्मास कहीं तुम्हारे किसी परिवार के लिए जन्म जन्मांतरों का अभिशाप न बन जाए। पहले फैसला कर लो, गुरु आ रहे हैं, मैं आसाधना नहीं करूंगा, मैं श्रावक हूं, योग्य हूं, 4 महीनों में कभी ना कभी एक ग्रास अंजलि में जरूर रखूंगा, घर में एक बार चरण जरूर पढ़वाऊंगा, भोजनशाला, मेरी भोजनशाला में जरूर आएंगे। एक दिन भोजन जरूर ऐसा होगा मेरा, जो एक दिन का भोजन मेरा गुरु की अंजलि में जाएगा और रत्नत्रय का कारण बनेगा। ये कर लेना महानुभाव, पहले निर्णय कर लेना। मत बुलाओ साधु को, लेकिन बुलाने के पहले करो, ये कर, नहीं तो खतरनाक है, तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देगा। ऐसा बिगड़ेगा कि तुम दर्शन को भी तरस जाओगे। लॉकडाउन में कितने मुनि भक्त आहार नहीं दे पा रहे। चलो कर्मों की मजदूरी है, कुछ लोग तो इसलिए नहीं दे पा रहे
कि 1 महीने को धंधा कौन बंद करे। कई लोगों को तो मैं रोक रहा हूँ, और कई लोग ऐसे हैं आहार देना चाहते हैं, सब कुछ भाव है, लेकिन अभी पहले तो 7 दिन स्कूल में रहो, फिर 2-4 दिन यहाँ बताओ, तब कहीं आहार को मिलेगा। बस इतने में 1 महीने का नुकसान व्यापार का हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए हैं कोरोना, जो कोरोना के डर के कर रहे हैं वो तो ठीक है, उनको तो करना चाहिए, उनका तो अच्छा भाव है कि मेरे जाने से भीड़ बढ़ेगी, मेरे जाने से कोरोना बढ़ जाएगा, मेरे जाने से सारे अनुशासन टूट सकते हैं, भीड़ ज़्यादा हो, वो तो उनका अभिप्राय अच्छा है। लेकिन जिनके अभिप्राय में ये हो कि मैं कैसे जाऊं, 1 महीने का व्यापार बंद होगा, वे थोड़ा चूक रहे, वे चूक रहे। ऐसा ही जिनवानी का, हमें आज जिनवानी महाराज जी कुछ भी याद नहीं होता। तरसते थे पहले के लोग, महाराज का मुझे एक प्रवचन मिल जाए, प्रवचन मिल जाए, 2 शब्द मिल जाए, नहीं मिल रहा। क्यों? कभी तुमने प्रवचनों की आसाधना की होगी, तुम्हारे समझ के प्रवचन हो रहे होंगे, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन यूं नहीं जाना सुनने, यहाँ वहाँ बैठे रहते, क्षेत्र के पास बैठे हुए कार्यालय में गप्पे कर रहे होंगे। लॉकडाउन में अंदर बैठने वाले लोग, बच्चे सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सब चौकी में नहीं लगे, सब अभी 2-4 तो यहीं बैठे होंगे, आपस में गप्पे कर रहे होंगे, 2-4 अभी कुंभकर्ण की नींद सो रहे होंगे। यह है आसाधना, ये ऐसी खतरनाक आसाधना है। तुम लॉकडाउन में थे, कोई काम भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, फिर भी प्रवचन हो रहे थे, फिर भी तुमने प्रवचन नहीं सुना। आसाधना, कर्म तुम्हें ऐसी दिशा में भेजेगा जहां महाराज के मुख से ओम शब्द भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि तुमने आसाधना की। ऐसे हर चीज में लगाना ना, जब जब अपने पास वर्तमान में जिसके पास जो नहीं है उसकी तुमने आराधना की है, निश्चित कर। अब मैंने 10-15 उदाहरण देकर के आपको जो जो अभाव खटके, जो जो चीजों का अभाव खटके, आपके पास अच्छा मकान नहीं है, आपने मकान की आसाधना की होगी, मकान बनाया होगा रहने के लिए, और आपने उस मकान में अनैतिक काम किए होंगे जो कुल मर्यादा के विरुद्ध है। ये मकान की आसाधना। आसाधना कोई देव साध गुरु की नहीं होती, हर वस्तु की आसाधना है, हर वस्तु का एक पद है, हर वस्तु की एक अर्थ क्रिया है, हर वस्तु कोई ना कोई अपना स्वरूप लेके रखा है। मकान का स्वरूप क्या है? मकान का स्वरूप क्या है? मकान की अर्थ क्रिया क्या है? मकान की आराधना क्या है? किस लिए मकान बनाया जाता है? कितने कारण हैं मकान बनाने के। मकान बनाने का ना, कोई मुझे सुरक्षा, कोई मेरे घर में चोरी ना कर ले, मैं अच्छी तरह से रह सकूं, मुनिराज का भी पड़गान कर सकूं, बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन कर सकूं, इसलिए तुमने आराधना की, मकान की, परिवार में घर में चोरी कर ली, चोरी से बचने को मकान बनाया था, तुम घर में ही चोर हो गए। मकान की आसाधना, काय के लिए मकान था? चोरों से बचने के लिए, तुम तो घर में ही चोर हो। महानुभाव, चोरों से मेरा कहना है, चोरी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदत से लाचार हो तो कम से कम अपने घर में अपनों की चोरी मत करना। बहुत गलत आसाधना। ऐसी जिंदगी पाओगे, फुटपाथ पे रहोगे, एक तुम्हारे पास थैला भी नहीं होगा छुपने को, एक संदूकिया भी नहीं होगी, एक तिजोरी भी नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ भी उनके पास सुरक्षा का कोई साधन ही नहीं है, कुछ रखें कहाँ, क्योंकि इन्होंने कभी घर की आसाधना की होगी, घर में ही चोरी की होगी। जिसको पत्थर की लकीर समझना, दुनिया में चोरी करने वाले का फिर भी माफीनामा है, फिर भी माफीनामा।
लेकिन जो घर में चोरी करता है, अपनों की चोरी करता है, इसका कोई माफीनामा नहीं। इसे तो बेघर होना ही है, होना ही है बेघर, क्योंकि तूने घर की आसाधना की है। बेघर होना निश्चित है। दूसरा, घर बनाया था अच्छे कार्यों के लिए, मुनराज आएंगे, आहार कराएंगे, तुमने वो तो कराया नहीं, पाप का घर और बना लिया। कभी शराब घर में मत पीना, जुआ घर में मत खेलना, घर में कोई ऐसे गलत कार्य मत करना वो घर मुनराज के लायक ही न रहे। घर की एक अर्थ क्रिया ये भी है, जैनी की घर की, जैन श्रावक की घर की। मैंने एक पे एक प्रवचन दिया था कि जैनी घर के बनाते समय सोचता है, पूरा नक्शा बनाने के बाद कोई एक सोचता है, पहले तो ये बताओ महाराज आएंगे वो कहाँ खड़े होंगे। जीना बन रहा था, बनते बनते दादी ने कहा, बेटा इसमें तो अंधेरा है। बोले माँ तुझे अंधेरे से क्या लेना, लाइट लगा दूंगा, लिफ्ट तो लगा दी। बोले नहीं, कल के दिन मेरे गुरु आज आए तो जीना पे कैसे जाएंगे, उजाला कर। पोते ने कहा माँ आप चिंता मत करो, आपको तो लिफ्ट लगी हुई है। अरे मुझे तो लिफ्ट लगी है, महाराज को थोड़ी लिफ्ट है, जीना पे उजाला कर। महाराज हार करने कहाँ खड़े होंगे। नक्शा बनाते समय मैंने कहा था, सच्चा मुनि भक्त कौन है। एक दृष्टि से मकान बनाते समय, आजकल मकान एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बनता, पूरे घर के लोग बैठते हैं, और पति ने यदि पत्नी को नहीं बैठाला तो बना हुआ मकान टूटता है। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं, बरमला जी उनसे पूछ लेना तो रसोई ठीक बनेगी नहीं, वो पसंद करते हैं। आजकल परिवार के हर सदस्य को दिखाया जाता है, हर सदस्य पास करता है मकान ऐसा होना चाहिए। कोई बिरले मकान होते हैं जिसमें ये कहा जाता है महाराज आएंगे तो उनका चौका कहाँ लगेगा। आप फर्नीचर फिट कर रहे हो, फर्नीचर फिट करते समय गए, यदि महाराज आ गए तो फिट फर्नीचर का क्या होगा, इसका ध्यान दिया। यह है सच्चा मुनि भक्त, जिसने मकान बनाते समय नक्शे में ये ध्यान रखा, मेरे गुरु महाराज कहाँ खड़े होंगे, आहार लेंगे। जाओ महानुभाव, जब तक वो मकान है उस मकान में तुम हो, प्रतिदिन तुम्हें आहार देने का पुण्य तुम्हारे खाते जमा हो रहा है, पूरी जिंदगी भर जब तक मकान रहेगा। क्योंकि बनाते समय तुमने क्या क्रिया कर ली, संकल्प क्या कर लिया। एक कमरे में देखो, यहाँ से खिड़की कम हो रही है, यहाँ से उजेला कम है, जीने पे उजेला नहीं है, महाराज लौट सकते हैं हम। अब आपको जिंदगी में आहार देने मिले या नहीं मिले, लेकिन आपने प्रतिदिन आहार दान देने का पुण्य ले लिया, दे लिया अपना पुण्य। इतना समात आपने किया, मार नक्शा बनाते समय उसका ध्यान रखा, इतना सारे ध्यान रखते। कभी आसाधना की होगी, नहीं रखा हो ध्यान, महाराज कैसे चौका लगाऊं, फ्लैटों में फर्नीचर फिट है। कई लोग फर्नीचर के कारण नहीं लगा पाते, देना चाहते, सब कुछ करना चाहते, लेकिन सोफा सेट वगैरह कहाँ ले जाएं, कहाँ रखें, फिट है। ये आसाधना की होगी तो। इसलिए मकान की अर्थ क्रिया समझो, मकान बनाने के पहले मकान की अर्थ क्रिया समझो, नहीं तो ये मकान तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा कि अगला इस बार महलों में हो, अगली बार फुटपाथ पे होगे। नियम है, कोई भगवान के अभिशाप से नहीं, तुम्हारे खुद का मकान तुम्हें अभिशाप देगा। अर्थ क्रिया समझो, आसाधना नहीं करना मकान की। तुम्हारे पास, महाराज जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हें गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। हाँ महाराज है ही नहीं, क्यों नहीं है, तुमने कभी गाड़ी की आसाधना की थी। गाड़ी की आसाधना क्या है, गाड़ी किसके लिए बनाई गई, अच्छे कार्यों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, व्यापार धंधे के लिए, रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए,
किसी के सुख दुख में काम आने के लिए, अपनी आजीविका करने के लिए, कोई बात नहीं, सबके लिए, आजीविका के लिए, व्यापार धंधे के लिए, नौकरी में जाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी जाने के लिए, ससुराल पीहर नाना नाल जाने के लिए, इनके लिए गाड़ी होती है। उनमें तीर्थ यात्रा के लिए भी है, एक उनमें सारे कारणों में एक तीर्थ यात्रा भी है। अब गाड़ी तो तुम्हारे पास है, लेकिन वो 4-5 करोड़ की आती मर्सिडीज, वो नहीं है। क्यों? आप गाड़ी का सब अच्छा उपयोग किया, लेकिन उस गाड़ी को कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं ले गए। एक उतना नंबर कर गया, गाड़ी तो आपके पास है 20, 25, 50 लाख की है, लेकिन उसमें कोई एक अर्थ किया। 100 कारण थे अच्छे कार्यों के लिए गाड़ी निर्माण किया। आप देखना विज्ञापन में कितना बढ़िया लिखा रहता है, ये गाड़ी आपको जल्दी खेत पे पहुंचाएगी, ये गाड़ी आपको इतने एवरेज में आपको फैक्ट्री, ये सब लिखा रहता है। किसी में ये नहीं लिखा के रहता कि ये गाड़ी सबसे जल्दी आपको मर्डर करने भेजेगी, ये गाड़ी आपको जितने जल्दी आपको किसी का मर्डर करना हो, बस इसको एक बटन दबाना, मर्डर, और वो पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं लिखा रहता। ये गाड़ी चोरी कराएगी, ये गाड़ी जुआ खिलाएगी, कुछ नहीं लिखा, सब अच्छे लिखे रहते। आप लेट हो रहे हो और लिखा रहता है, आप गाड़ी से लेट हो रहे हैं, गाड़ी का ना, ये गाड़ी लीजिए आपको समय पर पहुंचाएगी, ये सब अर्थ। अब इन अर्थ क्रियाओं में से तुमने कितनी आसाधना की है, उसमें एक तीर्थ यात्रा का भी था। महानुभाव जैनियों से मेरा कहना है, जिन जिन के पास गाड़ी है, उस गाड़ी का एक बार कम से कम, जब तक वो गाड़ी जीवित है, सही है, एक बार उससे धर्म का कार्य कर लेना, ऐसा महसूस करना, आज यदि ये गाड़ी नहीं होती तो मैं धर्म से वंचित हो जाता, ऐसा कार्य करो कोई। यदि ये गाड़ी नहीं होती तो आज मैं भगवान के इस महोत्सव में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सरकारी गाड़ी से या रोडवेज से आता 2 दिन लग जाते। घर की गाड़ी थी इसलिए मैं पंचकर्णक में पहुंच गया। यदि मैं किसी गाड़ी से आता किराए की तो पुरुषन में नहीं आ सकता था, वो तो घर की गाड़ी थी तो मैं जल्दी पुरुषन में पहुंच गया और जल्दी आहार देने पहुंच गया। यदि मैं रोडवेज की गाड़ी से आता तो आज आहार नहीं दे पाता। लेकिन कितना अच्छा है, घर की गाड़ी गई, घर की गाड़ी थी तो मैं जल्दी पहुंच गया और आहार देने मिल गया। बस ये आरोप घर की गाड़ी पे लाओ एक बार, कि आज यदि घर की गाड़ी नहीं होती तो हम धर्म के इस कार्य से वंचित हो जाते। एक बार जिंदगी में कभी कहीं भी एक टाइटल दे दो उसको, कह सको तुम, गाड़ी को गर्व हो जाए, गाड़ी धन्य हो जाए। आज मैं जली जड़ हूं, लेकिन आज मालिक ने एक बात कह दी कि आज यदि ये गाड़ी नहीं होती तो मैं इस धर्म कार्य से वंचित रह जाता। बस हो गई दुआ, बस अब कुछ नहीं चाहिए। वो गाड़ी तुम्हें ये वरदान देगी कि आज तू 50 लाख की गाड़ी में है, कल तू 4 करोड़ की गाड़ी में होगा। ये है गाड़ी का वरदान। तुम महाराजों के वरदान मांगते हो, तुम भगवान से वरदान मांगते हो। मैं कहता हूं सृष्टि का कण कण वरदान देता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें एनर्जी लेस हो, क्योंकि हर वस्तु की अर्थ क्रिया है, और जिस जिसकी अर्थ क्रिया है वो हर व्यक्ति कोई काम करता है। आप कोई काम करते हो तो किस बात के भूखे रहते हो? पर 2 शब्द अंत में आभार बोल दे तो कैसा लगता है, बोलो ना, बहुत। और आभार शब्द चूक जाए तो, हमने ऐसा देखा है पंचकल्याण भर होते ना, सम्मान समारोह बड़ा खतरनाक समारोह है, सब पूरी मेहनत की, सब कुछ की, बस उसका नाम भूल गए, इनके भी मैं आभारी हूं, और उसको नींद हराम हो गई। 5 दिन नींद हराम नहीं हुई, मेहनत की। एक चाहता है आभार, हर कण कण आभार चाहता है। एक रेकी का सिद्धांत है, जो रेकी करने वाले को थैंक्स नहीं कहता, उस पर रेकी काम नहीं करती। बस इतना कहना धन्यवाद, बस रेकी काम कर जाते। आभार माना। ये सारी सृष्टि जितनी भी है, इसको सिद्ध करने का एक शब्द दे रहा हूं,
आभार। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, जो जो तुम्हारी जिंदगी में काम आए हो बस उसके 2 प्रशंसा के शब्द बोल दो। एक बता दो छोटे बन करके, यदि तू नहीं होती तो, ये नहीं होता तो, बस इतना सा करो, इतना सा करो। बस उस गाड़ी को इतना सा कह दो, आज गाड़ी नहीं होती तो। ये तो धार्मिक कार्य है। एक बार कह दो, आज गाड़ी नहीं होती घर की तो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। दूसरा धन्यवाद दो उसको, गाड़ी की अहमियत समझो, गाड़ी को एक आभार कर दो। आज घर की गाड़ी थी, कितना सीरियस केस हुआ था, बेटे को अपन अस्पताल ले गए। यदि गाड़ी नहीं होती और रोडवेज से जाना पड़ता तो रास्ते में मर जाता। गाड़ी ने बस वहीं जाकर के तुम्हारी वो गाड़ी एनर्जी देना चालू कर दी। आज मालिक ने मेरी प्रशंसा कर दी, आज मैंने मालिक के काम आ सकी। और आज मालिक ने कहा गाड़ी नहीं होती तो, लो अब दुआ गाड़ी से, लो एनर्जी गाड़ी से। तुम गाड़ी की थोड़ी प्रशंसा तो करो। गाड़ी नहीं होती तो क्या होता। जब जब तुम्हारी गाड़ी ऐसे मौकों पर काम आए, बस एक बार उसको अच्छी नज़र से देख ले। ये गाड़ी तू नहीं होती तो आज मेरा बेटा चला गया होता, मैं चला गया होता, ये नहीं हो पाता। ऐसे व्यापार में आप करते हो, कितने कार्य हैं तो घर की गाड़ी होने पर कुछ व्यापार में सहूलियत है कि नहीं। यदि घर की गाड़ी नहीं होती तो व्यापार में दिक्कत जाती। बस तुम उसको थैंक्स कह देना, गाड़ी है इसलिए मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, जल्दी वापस आ जाता हूं। नहीं तो सरकारी गाड़ी से जाऊं तो कब आऊंगा कब जाऊंगा। ओहो गाड़ी है महाराज। हम भी कहें कभी, देखो तुम गाड़ी चलाते हो कितनी हिंसा होती है। अरे गुरुजी मेरी निंदा कर लो, गाड़ी की मत करना। बोले क्यों? वो गाड़ी की निंदा मत करना महाराज जी, देखो मेरी कर दो, आप जो कुछ करना है, मैं पापी हूं, मैं कुछ भी हूं, गाड़ी की निंदा मत करना। बोले क्यों? इसी की बदौलत है कि मैं दिन में भोजन कर लेता हूं। बोले कैसे? गाड़ी हो तो समय पे आ जाता हूं, नहीं तो वहां से गाड़ी से चल के आऊं तो रात के 10 बजे आ पाऊं। अब बोलो अब मैं क्या करूं? गाड़ी बहुत बुरी चीज है, गाड़ी परिग्रह है, गाड़ी हिंसा है, पक्का है, सब कुछ है। लेकिन उसने कहा गाड़ी से हिंसा होती है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन उसने कहा महाराज इसी गाड़ी की बदौलत है मैं दिन में खा रहा हूं, नहीं तो कल से दिन में बंद हो जाएगा। अब बोलो गाड़ी ठीक है कि गलत है, सही है या गलत है? बोलते नहीं हो। उसकी बदौलत है वो दिन में, नहीं तो आ ही नहीं सकता दिन में, रात में आएगा, रात में खाएगा। कभी एहसान दे दो उस गाड़ी को, है गाड़ी तेरी बदौलत है जो मैं दिन में भोजन कर लेता हूं, तेरी बदौलत है जो सुबह अभिषेक में यदि रोडवेज से जाना पड़े तो 6 बजे निकलूंगा, तब 10 बजे ऑफिस पहुंचूंगा। ना तो अभिषेक कर पाऊंगा, ना महाराज के दर्शन कर पाऊंगा, ना प्रवचन सुनाऊंगा। घर की गाड़ी है, ठाठ से अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, और थोड़ा बहुत महाराज का प्रवचन सुन करके दोनों काम हो रहे हैं। गाड़ी की बदौलत है जो मैं प्रतिदिन दूसरे गांव जाता हूं तो भी अभिषेक करके जाता हूं। हे प्रभु इस गाड़ी की बदौलत है, मेरी तो क्या औकात है, नौकरी में छोड़ नहीं सकता, आप कोई छोड़ सकता था, नौकरी तो छोड़ नहीं सकता, गृहस्थ आजीविका है। यदि सुबह आपको जल्दी निकलना हो घर से, 9-10 बजे आपको पहुंचना है, और रोडवेज से जाओगे तो वो तो अपना टाइम लेती है, घूम के जाएगी, तो आपको 7 बजे निकलना पड़ता है। तो आप नौकरी छोड़ देंगे और ये अभिषेक छोड़ देंगे, क्योंकि अभिषेक 7:30 के बाद होता है, 8 बजे होता है। क्या छोड़ोगे आप, नौकरी या अभिषेक? बोलो, डरो मत, कोई एक दिन की बात नहीं है। मैं भी समर्थन करूंगा, तुम घबराया मत करो, मैं तुम्हारे बहुत साथ रहता हूं। यदि गवाही की बात आए तो मैं भगवान से मैं तुम्हारा शरण दूंगा, और आपको छोड़ेगा, नौकरी थोड़ी छोड़े, बाल बच्चे भूखों मरना है क्या? आपके दर्शन नहीं करने से कौन सा भूखों मर जाऊंगा? छोड़,
महाराज जानते थे। उसने कह दिया गुरुदेव मरूंगा बस, कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जहां अन्नपन्न होता ही नहीं है, कुछ समुद्री किनारे ऐसे हैं जहां कुछ होता ही नहीं, उनका मासी भोजन है। अब या तो मैं मरूंगा। महाराज ने कहा नहीं, जियो और जीने दो का साधन खंडित हो जाएगा, कम से कम इसको त्याग। एक मछली में मान गए, एक मछली छोड़ने में मान गए। आगे तो और खाता रहा वो, नहीं, उसने मछली नहीं खाई है, उसने त्याग की शुरुआत की है, त्याग की शुरुआत। तो मेरा भी कहना आपसे है, मेरे से भी कोई भक्त पूछे महाराज देखो हमारी नौकरी है और तो कोई हमारी आजीविका का साधन है नहीं, शिविर में आते गए महाराज यही है, और आप कह रहे हैं कि सुबह अभिषेक करके जाओ। कैसे जाऊं, मुझे इतना टाइम लगता है, घंटे भर, 2 घंटे 3 घंटे रास्ते में लगता है। कैसे दिन में खाऊं, वहाँ से 5 बजे चलता हूँ, रात के 8 बज जाते हैं। ये समस्याएं कई लोगों की है कि नहीं है। अब क्या करें, अब मैं क्या, अब महाराज आप ही बोल दो क्या करूं। आप लोगों से सलाह मांगता हूं कि मुझे क्या सलाह देना चाहिए। दूसरा, उसकी आजीविका का साधन है नहीं, कुछ भी नहीं है। या तो अभिषेक करेगा तो नौकरी छूटेगी, दिन में खाएगा तो नौकरी छूटेगी, और कोई दूसरा साधन उसकी जिंदगी में है नहीं, पूंजी है नहीं, कुछ है नहीं। क्या करे। शायद मैं समर्थन नहीं करूं लेकिन मौन हो जाऊं। जिद तो नहीं करूंगा, नहीं मैं तुझे भस्म कर दूंगा, मंदिर का नियम ले, नहीं बर्बाद हो जाए, नहीं, मैं मौन हो जाऊंगा। लेकिन उसकी भगवान के अभिषेक के लिए उसकी आजीविका तो नहीं छुड़ाऊंगा। भगवान के अभिषेक के लिए उसके रूप फुटपाथ पे तो नहीं लाऊंगा। और भगवान भी कहेंगे मुझे ऐसे अभिषेक नहीं चाहिए जिसकी तू सारी जिंदगी परिवार बर्बाद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस उस समय तुम कह सकते हो, बस यही धन्यवाद दे रहा हूं मैं धन्यवाद नहीं दे रहा हूं। बस तुम्हारी गाड़ी थी पर वही व्यक्ति आया। ऐसे कई बार हुए। एक मास्टर ही करता था, दूसरे गांव जाता था, उसको मैंने कहा भाई अभिषेक किया कर, भक्त था अच्छा, रात के भोजन मत किया करो। वो कहना महाराज जी नहीं बनेगा। उसने सारी समस्या बता दी, एक एक दिन की समस्या बता दी पूरी। मैंने कोई बात नहीं, मैं चुप हो गया। एक दिन वो खुद आया 5-6 साल के बाद, बोले महाराज जब मैं अभिषेक शुरू कर दिया है और अब मैं रात में नहीं खाऊंगा। मैंने क्यों, नौकरी पे जाते हो? नहीं, नौकरी के लिए तो तुम्हारा थोड़ा सा 5 किलोमीटर और गांव में नौकरी हो गई, मास्टरी थी उसकी। तो मैंने फिर कैसे करने लगे, वहीं रहने लगे? बोले नहीं, वहाँ मंदिर ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया? बोले महाराज जी आपकी कृपा से अब घर की गाड़ी आ गई। तो 3 घंटे जो रास्ते में बर्बाद होते थे वो सब बर्बाद 1 घंटे में हो जाता है। अभिषेक भी शांत से करता हूँ और बढ़िया रात्रि में, अब वहाँ से 5 बजे 6 बजे घर आ जाता हूँ। दिन में भोजन होने लगा। मन की बस मैंने खुद कहा एक बार मेरी तरफ से उस गाड़ी को धन्यवाद देना, कहना, और मेरा भी धन्यवाद, आज मेरे एक भक्त को धर्मात्मा बना दिया उस गाड़ी ने। भगवान दिला दिए गाड़ी ने, अभिषेक दिला दिया गाड़ी ने। उस गाड़ी की बदौलत वो अभिषेक कर रहा है, गाड़ी की बदौलत वो रात में भोजन छोड़ दिया। बस तुम कभी उस गाड़ी को क्या बड़े, उस गाड़ी का उपकार क्या है, उस उपकार के लिए आपको आभार मानना है। बस इसलिए सारांश है कि आप जिंदगी में गाड़ी का वह पॉइंट को ध्यान रखना जिसकी बदौलत तुम ये कार्य कर सके। और किसको लेना, जिसको लेना हो। चलो मेरे आशीर्वाद के, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ घूमो और मैं भी कहाँ तक तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, कहाँ तक दुआ दूंगा, कितनी करूंगा, मेरी भी सीमा है भाई।
मेरी भी सीमा, मैं कितनी दुआ दे सकता, मेरी भी साधना में सीमा है, और मैं कितना आशीर्वाद दूं, मेरे भरोसे कितने रहोगे। मैं तो तुम्हारे चारों तरफ का एक एक कण को ऐसा बनवाए देता हूं कि हर कण तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे कम मत आंको, समझने के लिए लो एनर्जी, लो दुआ, गाड़ी से दुआ, गाड़ी से एनर्जी। बस गाड़ी से वह कार्य मत करना जिसके लिए वो गाड़ी बनी ही नहीं है। गाड़ी से बैठकर मदरालय मत जाना, गाड़ी से बैठ करके जुआ के लिए मत जाना, गाड़ी में बैठकर कोई चोरी करने मत जाना, गाड़ी में बैठकर कोई पाप करने मत जाना, गाड़ी का पाप में साधन मत बनाना। बस गलत कार्यों में उपयोग मत करना, बस कानून के खिलाफ कार्यों में उपयोग मत करना, गाड़ी का मत करना, गलत कार्यों में उपयोग नहीं करना। आसाधना है गाड़ी की, और यदि तुमने गाड़ी में या गाड़ी से गलत कार्य किया जिसके लिए गाड़ी बनी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में गाड़ी गायब हो जाएगी, इसी जीवन में बिक जाएगी। अगले जीवन में तुम उस नगर में जन्मोगे, उस गांव में जन्मोगे जहां बैलगाड़ी भी नहीं होगी, मजदूर बनोगे, मजदूरी करने पैदल जाओगे। ये जो मजदूर जितने हैं इनके पास गाड़ी भी नसीब नहीं है, ये वो ही अभिशप्त आत्मा है जिन्होंने, गाड़ी ने अभिशाप दिया, इन्होंने गाड़ी का दुरुपयोग किया था, गाड़ी की आसाधना की थी, आज उनकी जिंदगी में साइकिल भी नसीब नहीं। बस आसाधना मत करना, क्योंकि वो और उसको एहसान मानना। आपकी गृहस्थी में भी ऐसे देखो, आप कहीं एक किसी व्यक्ति को कुछ तो रिस्पेक्ट दो। घर के सदस्य तुम्हारे लिए मानना, तो आप कभी बोलिए, एक बार बोलो, मम्मी पापा नहीं होते तो, एक बार आभार मानना, नहीं होते तो क्या होता। बस एक मूल्यांकन करो, आसाधना मत करो, मूल्यांकन करो। माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, बस उसका आभार मानो। चलो, तुम लोग गृहस्थी बनते हो, पति पत्नी एक दूसरे को, बस एक दूसरे को गालियां तो बहुत दे ली, दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जब देखो जब यही पड़ता है, तू मेरे गले पड़ गई, कौन से पाप किए कि तू मेरे गले पड़ी। तुम बकते रहते हो, वो भी बकती रहती है, मैंने कौन से पाप किए कि ऐसे ससुराल मिली, ऐसा पति मिला। मत करो महानुभाव, मत करो। हिजड़ों में जन्म लोगे, हिजड़ों में जो पति पत्नी होकर एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, क्या मिला तेरे पाने से, क्या मिला, कौन सा सुख मिल गया तुम्हें पाने से। दोनों ऐसे झगड़े, मैं काम चाहता हूं, महाराज जी कौन सा सुख दे दिया इन्होंने मुझे, क्या पाया मैंने। पति भी कम नहीं, बहुत ये आने से मुझे क्या मिल गया, मैंने तो गलती कर दी। मैंने कहा ये दोनों हिजड़ा बनेंगे, नपुंसक बनेंगे दोनों, हिजड़ा पक्का। नियम से कोई दुनिया की ताकत नहीं। जो पति पत्नी एक दूसरे को कोसते हैं, दोनों कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग ही हिजड़ा बनते हैं, कर्म बनाता। अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, और भी कारण है हिजड़ा बन नहीं। महान भाव लो, एक दूसरे को आशीर्वाद दो, एक दूसरे को दुआ दो, दुआ दो एक दूसरे को। भगवान की आशीर्वाद से भी बहुत बड़ी निकट की दुआ, निकट का आशीर्वाद, निकट की एनर्जी। दोनों एक दूसरे पर ये बताओ, यदि तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं आती तो तुम्हारा उपयुक्ता बताओ, जो काम उसके बिना नहीं होता। एक बार तो कह दो, यदि मेरी जिंदगी में पत्नी नहीं होती तो मैं सौधर्मेंद्र नहीं बन पाता।
मैं भगवान के माता पिता नहीं बन पाता, जो पत्नी के बिना नहीं हो सकता। रामचंद्र जी को वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई। सीता दोबारा वनवास चली गई और एक कोई यज्ञ होता है उनके, हाँ जो भी यज्ञ था, और यज्ञ के लिए पत्नी की जरूरत है। वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी एक पत्नी बताते हैं, जैन दर्शन की व्याख्या अलग है। वहाँ अब पत्नी के बिना यज्ञ नहीं, सब तैयारी सब कुछ है, पंडित ने गुरु ने आगे कह दिया नहीं हो सकता, सीता आ नहीं सकती, यज्ञ हो नहीं सकता, सीता आ नहीं सकती, यज्ञ हो नहीं सकता, स्पष्ट निकाल दिया सब ने, कोई रास्ता कुछ नहीं। तब रामचंद्र जी ने कहा मैं तो समझ रहा था कि स्त्री का क्या कीमत है, क्या ये नहीं भी रहेगी जिंदगी में तो कौन सा काम रुक रहा है, कौन सा काम रुक रहा है, स्त्री है किस काम की, स्त्री है किस काम की, नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है, क्या काम की स्त्री, कौन सी राजगद्दी चलाना, कौन सा युद्ध रुकना, स्त्री नहीं होगी तो क्या पड़ा। आज पता चला कि स्त्री के अभाव में मैं धर्म भी नहीं कर सकता, यज्ञ की आहुति पूर्ण नहीं होगी। अंत में सोने की सीता बनाई, ऐसा उसका कोई मार्ग निकाला गया, सोने की सीता बना के यज्ञ किया। यानी एक स्त्री की इतनी कीमत जिंदगी में कि नहीं मिले तो सोने की मूर्ति बनाओ उनकी, लेकिन स्त्री बाजू में होना चाहिए तभी यज्ञ हो सकता है। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा मैंने समझा कि हर पुरुष इतना ही मान लेवे, ज्यादा उपकार नहीं मानना, इतना ही मान ले। कभी एक बार जिंदगी में यदि मेरी जिंदगी में पत्नी नहीं होती तो मैं सौधर्मिंद नहीं बन पाता, कुबेर नहीं बन पाता, यज्ञ नायक नहीं बन, पंचकर्म भाग नहीं ले पाता। आज इसकी बदौलत है जुड़े रहे, एक एहसान मान, कभी ऐसा एहसास हो जाए अच्छे कार्यों के लिए। शादी मात्र एक वासना की पूर्ति का साधन नहीं है, शादी एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप है, शादी एक दूसरे का बहुत बड़ा सहयोग है। जो एक नहीं कर पा रहा दो मिलके करेंगे, बस एक दूसरे को एहसान माना। नारी को भी मानना है, काश मेरी जिंदगी में यदि ये नहीं होते तो क्या होता। बस एक बार आभार करो, एक बार यदि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता, पुरुष मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मेरी जिंदगी क्या होता। बस वो पॉइंट खोजो। जिस दिन तुमने ये कह दिया पति को देखकर, कोई कार्य करते समय, कोई धर्म कार्य करते समय, आज पति की बदौलत में ये कार्य कर पा रही हूँ, बस आपको एक दिन चक्रवर्ती पति मिलेगा, एक दिन तुम तीर्थंकर की पत्नी बनोगे, नंदा और सुनंदा। एक बार आभार तो मानो, दुआ तो लो। ऐसे ही स्त्री को करना, पुरुष को करना। हर व्यक्ति राम चाहे, हर व्यक्ति सीता चाहता है और स्वयं रावण बना है। हर स्त्री राम चाहती है, स्वयं क्या बनी है मैं नहीं बोलता हूं। हर व्यक्ति पता नहीं क्या आदत बन गई। हर पुरुष चाह रहा है कि मेरी सीता, मेरी पत्नी सीता बने, सती सावित्री सीता बने, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे, मन में भाव नहीं लाए, और स्वयं कौआ जैसी आंख घुमाता रहता है बाजार में। स्वयं की हालत तो देख क्या है। महानुभाव, सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, और राम चाहिए तो सीता बनना। राम को चाहने के पहले टटोलो अपने मन में, क्या मैं सीता हूं। हर नारी चाहती कि मेरा पति राम जैसा एक पत्नी व्रत हो, मेरे अलावा दुनिया में कभी कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं, कभी उनके मन भाव नहीं हो। ये तो चाहत सारी दुनिया कर रही है,
एक बार आंख बंद करके पूछो, क्या तुम सीता हो? सीता हो? सब तरफ से इतने अत्याचार हुए सीता में, लेकिन उसने कभी पति को दोष नहीं दिया, उल्हाना नहीं दिया, निकाल दिया घर से। सबको मालूम है क्या क्या हुआ। आयोग भी बैठा, अग्नि क्यों लगाई, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार भी उल्हाना नहीं दिया अपने राम के लिए। गर्भावस्था अवस्था में त्याग। मैं तो इस प्रसंग को सुनकर के निर्णय नहीं कर पाया कि क्या ऐसा भी संभव है। और सीता जैसी नारी जिसने 14 वर्ष तुम्हारा साथ दिया, एक किसी की दो बातों को लेकर के भेज दिया, गर्भवती है, 2 बालक पेट में, नारी जाती है, तीसरा काम। कैकेयी ने कोई इतना बड़ा अनर्थ नहीं किया। कैकेयी ने पुरुष को वनवास दिया है, कैकेयी ने पुरुष को वनवास दिया है, राम जैसी शक्तिमान को वनवास दिया है, और पुरुष के लिए वनवास में कोई नहीं। अनर्थ तो उस समय हुआ जब नारी का वनवास हुआ, और वो भी अकेले। राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण साथ थे, सीता भी साथ थे, लेकिन जब नारी को वनवास हुआ, नारी और अकेली, वो भी गर्भवती, ऐसी दशा में छोड़ने के बाद नारी ने कोई अभिशाप नहीं दिया पति को। एक बार भी भाव नहीं आया कहाँ के मैंने कर्म करे ऐसा पति मेरे जिंदगी में पड़ा, नहीं कोसा, नहीं कोसा, उल्हाना भी नहीं दिया, उल्हाना भी नहीं दिया एक बार। और बताते हैं कि वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी से कितना परेशान थी, लेकिन जब मरते समय कहा बस एक ही इच्छा है, जब भी मैं नारी बनूं मैं आपकी पत्नी बनूं। इतने कष्ट, इतना बहिष्कार, इतना अनादर के बाद भी, क्या तुम ऐसी सीता हो? तुम्हें राम जैसा पति चाहिए। क्या तुम ऐसी सीता हो? प्रतिदिन झगड़ा करती है, प्रतिदिन रुलाती है? नहीं, सीता के गुण। हर नारी से मेरा कहना है आज, तुम्हें राम सा पति चाहिए तो राम को मत खोजो, राम को मत खोजो, तुम सीता बन जाओ। सीता पुराण पढ़ो, सीता के गुण देखो, सीता का नेचर देखो। जिस दिन तुम सीता बन जाओगी उसी दिन राम तुम्हारे दरवाजे आ जाएंगे, धनुष तोड़ करके तुम्हें ले जाएंगे। और यही आपसे पुरुषों से कहना है कि यदि चाहते हो कि मेरी पत्नी सीता हो, मत खोजो, मत डरो, तुम आज से राम बनना शुरू कर दो, राम बनना शुरू कर दो। और जब तुम राम बन जाओगे, सीता की वरमाला अपने आप तुम्हारे घर आ जाएगी, डलेगी। हम बनना नहीं चाहते, एक दूसरे को दुआ देना सीखो। जो अपना प्रसंग चल रहा है, उपयोगिता क्या है दोनों। आज लड़ते हो, कल जब नहीं रहेगा एक दूसरे को, क्या हाल होता है। एक दूसरे को दुआ दो रे, तुम दोनों में इतनी ताकत है कि एक दूसरे के दुखों को दूर कर सकते हो। मात एक शब्द, दोनों दोनों सुबह और शाम एक दूसरे का आभार मान लिया करो, बस। दोनों कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कोई मैं पैर नहीं पुजवा रहा हूं। सुबह और शाम सोने के पहले, उठने के पहले, दोनों एक दूसरे का आभार मान लो। यदि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता। नारी कहे ये मेरी जिंदगी में, तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता। ओहो, हो इसलिए कर पा रहा हूं, हो इसलिए यह कर पा रही हूं, हो इसलिए सब कुछ हो रहा है, सब देख रहा हूं। पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोच में इतनी ताकत है कि तुम एक दूसरे को इतनी दुआ। बताते हैं कि सौर ऊर्जा होती है ना, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से इतनी बिजली आ जाती है
कि बिना लाइन लिए भी आपका क्षेत्र चल सकता है। आप एक दूसरे की सौर ऊर्जा हो, हाँ बताते, खाना बना ले, आवश्यकताएं सब कर सकते हैं। सरकार से बिजली लेने की जरूरत नहीं है, सरकार से बिजली लेने की जरूरत है, बिल भरने की जरूरत नहीं, कोई मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी सौर ऊर्जा से आप ऊर्जा ले सकते हो। और बल्कि बताते हैं कि यदि ज्यादा हो तो दूसरे को दे सकते हो। सुनो रे आप दोनों पति पत्नी, इतनी बड़ी सूर्य ऊर्जा हो कि दोनों एक दूसरे के दुखों के लिए एक दूसरे की दुआ काफी है, बल्कि इतनी एनर्जी आ जाए कि दूसरे को भी तुम दे सको, यानी बेटे को भी दे सको। तुम दोनों में है दुआ, वह दोनों एक दूसरे को आभार मान लो, थैंक्स कह दो, धन्यवाद कह दो। और नियम बना लो ये, जब भी हम एक दूसरे को देखेंगे उपकारी भाव से, एक दूसरे से बोलेंगे उपकारी भाव से, एक गिलास भी रोटी का खाओ तो उस समय तो मान ले रे कि ये नहीं होती तो मुझे चूल्हे में मूड़ देना पड़ती, होटल का खाना पड़ता, उस समय तो मान ले कम से कम उपकार। पत्नी को भी मान लेना चाहिए, आज ये पति नहीं होता तो मुझे कमाने जाना पड़ता, पता नहीं मैं सुरक्षित बच पाती कि नहीं बच पाती। आज मुझे नौकरी करने जाना पड़ता, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होता, मेरी असमियत का क्या होता, मैं अपनी ज़िंदगी बचा पाती कि नहीं बचा पाती। आज इनकी बदौलत है, ये कमा के लाते हैं, हमें तो कुछ नहीं घर में बनाना ही है। ये पॉजिटिव सोचो, एनर्जी निकालना हो तुम्हारे अंदर का पावर, दुआ, आशीर्वाद दो एक दूसरे को, दुआएं करो उनका संग्रह कि एक मरने के बाद नहीं, जिंदा जी कह रहा हूं, मरने के बाद तो तुम्हें सब औकात पता चल जाएगी। जो आज मैं कह रहा हूं कल ये बात तुम्हें याद आएगी। यदि जो बात मरने के बाद कीमत हुई, जीते जी कीमत कर लेते। आप करिए एक दूसरे को, क्या क्या कार्य आप एक दूसरे के तुम्हें करना पड़ता वो दूसरा कर रहा है। थैंक्स, आभार सब में ले लीजिए, संयुक्त परिवार में ले लीजिए। संयुक्त परिवार के विघटन को मैं बचा सकता हूँ। कई लोग कहते हैं महाराज जी संयुक्त परिवार में हम लोग कैसे बचाएं आजकल विघटन का जमाना। मैंने एक मंत्र सोचा है, सफल भी हुआ कई लोग। बस तुम लोगों से इतना ही पूछता हूं, संयुक्त परिवार के लाभ कितने हैं। जब कभी तुम बाहर जाओ और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे घर में हैं और तुम्हारा भाई तुम्हारी देवरानी सब हैं, निश्चिंत होकर जाते हो कि सचिंत होकर के। भाई है, अरे एक दिन दुकान पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आभार मानो, आज यदि मैं संयुक्त परिवार में नहीं होता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी पत्नी का क्या होता। मुझे तो 1 महीने के लिए बाहर जाना है, 1 महीने के लिए बाहर जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त परिवार है, सास ससुर बाजू में साथ में है। एक बार मान ले, एक बहू तुम्हारे कहना है, सास ससुर की उपलब्धि मान ले, तुम्हारे पति को साल भर के लिए बाहर जाना है, तुम अकेली हो, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सास ससुर साथ है ना, बच्चे को भी चिंता नहीं, क्या बात है, मम्मी पापा साथ है। हर व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहने पर कितने लाभ हैं। आज हम संयुक्त परिवार में हैं, आज हम एक साथ व्यापार कर रहे हैं, आज हम एक दुकान पर बैठ रहे हैं, एक चूल्हे पर रोटी खा रहे हैं, हम कितने लाभ हैं। एक को बुखार आ गया, श्रीमान लोग बताओ, सिंगल फैमिली है, तुम्हें कोरोना हो गया, पत्नी को करो पहले कोरोना, बाद में तुम्हें करेंगे। पत्नी को कोरोना हो गया, अब क्या करोगे। रोटी या तो होटल से लाओ या स्वयं बनाओ। और संयुक्त परिवार होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी दुआ दो, एनर्जी देना चालू करो। संयुक्त परिवार का लाभ
आज मुझे कोई बात नहीं, कोरोना हो गया, ठीक है। सिंगल परिवार में महिलाएं अशुद्ध हो जाती है। कितना पाप करते हैं कितने लोग। मेरे सामने घबाए, महाराज जी क्या करूं बताओ, होटल का खाऊं कि अशुद्ध महिला खाऊं? वहाँ भी अशुद्ध मिलता है, होटल में कौन से शुद्ध है? आज 90% नौकरी पेशा वाले अशुद्ध महिला के हाथ का भोजन कर लेते हैं। उपाय क्या है? क्या उपाय है? सिंगल फैमिली है, दो के अलावा कोई है नहीं, स्वयं बनाना आता नहीं, बना सकते नहीं, होटल का खाओ। ओहो, उस समय एक शब्द के आपसे अपेक्षा करता हूँ, काश यदि मैं संयुक्त परिवार में होता तो आज मुझे अशुद्ध भोजन नहीं करना पड़ता, कोई ना कोई बना के खिला देता। हर व्यक्ति आज एक पॉजिटिव, सारे संसार के लोगों को मेरा कहना है संयुक्त परिवार के गुणों पर विचार करो। संयुक्त परिवार के लाभ के, हानियां क्या है वो तो तुम कर लेते हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधक है, तुम्हारी अय्यासी में बाधक है, तुम्हें बहुत सारे, वो तो तुम्हारे मालूम है। संयुक्त परिवार में नुकसान क्या है ये तो तुम्हें मालूम है। मैं आज अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, आज का होमवर्क है संयुक्त परिवार से लाभ कितने हैं। माँ बाप के साथ में रहने में लाभ कितने हैं, भाई भाई के साथ रहने में लाभ कितने हैं, देवरानी जेठानी एक साथ रहने में लाभ कितने हैं, संयुक्त परिवार के लाभ क्या है। आज मेरे तरफ से हर परिव्यक्ति के लिए ईमानदारी से, महिलाओं के लिए भी पुरुष के लिए भी, दोनों से मेरा कहना है आज का होमवर्क हर व्यक्ति को ये सोचना है संयुक्त परिवार में लाभ कितने हैं। 10 जो भी तुम्हें एक पॉइंट भी आवे, एक पॉइंट भी आवे तो वहीं तुम कहना ये लाभ है। यदि संयुक्त परिवार में नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता। बस ये महसूस आप कर लीजिए और एक बार संयुक्त परिवार को धन्यवाद दे दीजिए, आपका टूटता हुआ परिवार बच जाएगा। मेरे आशीर्वाद से नहीं, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है कि तुम्हारे टूटते परिवार को बचा लूं। तुम में ताकत है कि टूटते हुए परिवार को बचा सकते हो। माँ तुम्हें आज से चिंतन करना शुरू कर दो। हर व्यक्ति ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये मत सोचो भाई क्या सोच रहा है, ये मत सोचो कि देवरानी जेठानी क्या सोच रही है। तुम सोचना शुरू करो। सुबह 5 मिनट चलो, मैं तुम्हारे पास समय नहीं है जो तुम भगवान को समय देते हो, मुझे समय देते हो, माला में समय दे, उसमें से 5 मिनट काट लो और क्या करो, तुम्हारे पास तो वही है। तुम समय नहीं है ना तुम्हारे पास, चलो जितना तुम माला फेरते थे, मंदिर में लगाते थे, मुझे प्रवचन सुनते, मेरे प्रवचन 5 मिनट कम सुनना, मेरे मंदिर में 5 मिनट कम आना। चलो माला मत फेरना, बस 5 मिनट प्रतिदिन सुबह उठ करके संयुक्त परिवार के लाभ कितने हैं उनको याद करके तुम्हें रख ही देना है। सोने के पहले 2 टाइम कर लिया, सुबह और शाम 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट आपको उठते ये करना है संयुक्त परिवार का लाभ। सोने के 1 मिनट पहले संयुक्त परिवार का लाभ, बस इतना सा करना। जिससे तुम्हारा झगड़ा हो रहा हो, जिससे तुम्हारी नहीं बनती हो, पति पत्नी ये देख लें इससे कोई लाभ है कि नहीं। माता पिता से लाभ, सास ससुर से लाभ, सब लोगों लाभ का सोचो, लाभ का सोचो। मां तुम 1 महीने, अधिकतम 6 महीने करके देख लीजिए, टूटता परिवार जुड़ जाएगा। जो अलग हो चुके हैं वे करके देख लें 6 महीने, 6 महीने अलग करके एनर्जी रेकी देना शुरू करें, टूटे हुए परिवार भी एक हो जाए। बहुत बड़ी कला दे रहा हूं तुम्हें, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं। ऐसा ही और भी जो तुम्हारे जीवन में व्यापार है उसको भी आप खोलते, दुकान पर दुआ देते। अरे बड़ी 100 रुपए की बिक्री हो रही, दुआ देना चालू करो। 100 दिया ही तो है उसने, दिया तो नहीं है। दुकान खोलते समय दुकान को रेकी दो,
दुकान को धुआ दो। कल जो तुम दुकान से ले गए थे उसका आभार मानो। दुकान बंद करते समय आभार मान के दुकान बंद करो। आज तो मेरे पास दुकान है, दुनिया के पास तो वो भी नहीं है। इतना तो है कम से कम, दुकान तो है, बैठ तो रहे हो। रैकी देना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो। आज से शुरू कर दो सब व्यापार वाले। कम से कम तुम्हारे पास दुकान तो है। ताला खोलते समय दुकान पर रैकी दो, 2 मिनट। दुकान खोल रहा हूँ, मालिक हूँ दुकान, हमारे घर की दुकान है। बस आप देखो कितना कोसते ही कोसते रहते हो। क्या मिलता है इससे, क्या मिलता है इससे, क्या मिलता है? अरे और नहीं मिलेगा। जब देखो जब कोसते रहते हो। निगेटिव पॉजिटिव से थोड़ा सा छूटो, शुरू करो। लाभ नहीं मिले तो फिर मत करना, करो। एक एक कण में दुआ देने की ताकत है। लीजिए, एक समय आपका हो रहा है थोड़ा। आप एक पत्थर उठा लीजिए, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, दुआ लीजिए, दुआ लीजिए। एक पत्थर उठाइए। ये पत्थर किसी काम का है कि नहीं? अचेतन है, अचेतन है आपकी दृष्टि में। एनर्जी किसी काम का है। ये पत्थर को लात मत मारिए, उठा के बाजू रखिए। मैंने देखा एक दीवार की चुनाई हो रही थी, तो वो इधर उधर देख करके एक चिप्स पड़ी थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी। वो चिप्स लगा करके उसने ऐसी लगाई। मैंने कहा ये क्यों, ये नहीं लगाए तो? बोले पूरी दीवार गिर जाएगी। अरे मैंने कहा वारे चिप्स, वारे चिप्स, तेरी कीमत इतनी कि तू निकल जाए तो मकान गिर जाए, और तू लग जाए तो मकान सब जाए। और चिप्स को थोड़ी सी दुआ दे दो, वो तुम्हारे लिए बद दुआ देना चालू कर देंगे। उस चिप्स की कीमत है कि नहीं? टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ी। और वो लगा दी उसने। बोले महाराज आप कोई खतरा नहीं है। और मैंने कही इतनी सी क्या कीमत? आप किसी को यूजलेस मत समझो। आप टुकड़ी का भी ध्यान रखो। ये टुकड़ी पूरे मकान को साधे हुए है। ये हिल जाए तो दरार आ जाएगी। आप उस टुकड़ी को भी थोड़ी सी एक दृष्टि से देख लो। ये टुकड़ी में मकान रोकने की क्षमता है। एनर्जी चालू, एनर्जी चालू, एनर्जी चालू। अब ऐसा मकान तुम्हें मिलेगा जो भूकंप से भी नहीं टूटेगा। ऐसा कृत्रिम विमान मिलेगा क्योंकि तुमने उसकी कीमत कर ली। उसकी एक ठुपड़ कीमत कर ली। कीमत करो कोई भी चीज। एक वनस्पति है, कोई काम की नहीं है, लेकिन हरियाली तो दे रही है। एक बबूल को मैंने रेकी दी, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे, उन्नंदा कर रहे थे। महाराज ये जंगली बबूल, ये सर बिलायती बबूल की बहुत निंदा होती। कोई काम का नहीं महाराज जी, कोई काम का नहीं, सारा पानी पी जाता है। कांटा भी इसका बहुत खतरनाक, मैंने तो खूब कांटे झेले। बिलायती बबूल को खूब कांटे लगे हमें। ज्ञानोदय में तो वही थे, खूब लगते थे। और बड़ी दर्द देता है। कांटा निकल जाए लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर कांटा है, थोड़ा सा पॉइजन होता है उसमें। और मैं भी उनकी निंदा करने लगा, बुराई करने लगा। एक दिन कुछ महिलाएं गांव की वो लकड़ियां काटने आई, तो उनको वो चौकीदार भगा रहा था। मैं वहीं पहुंचा। बोले बाबा जी ये लकड़ियां आपके काम की क्या हैं? मेरे तो बड़े काम की है महाराज जी, रोटी बन जाएगी, ये बन जाएगी। मैंने क्यों रे बुलाए थे? बोल तू तो काम का है, तू तो बड़े काम का है, कम से कम लकड़ी काम तो आता है। और दूसरे देखने में हरियाली। तो आज यदि राजस्थान में बिलायती बबूल नहीं होता तो हरी नाम की कोई चीज नहीं होती। और लकड़ी नाम की आज जितने मजदूर पल रहे हैं उसी बिलायती बबूल से पल रहे। उन पेड़ों से जो हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती थी, हमारे परिणाम बिगड़ते थे, उनके प्रति घृणा भाव आता था, उन पेड़ों ने मुझे दुआ देना शुरू कर दी। क्योंकि मैंने कहा नहीं, इसका भी कोई मूल है, ये भी लकड़ी है।
अब मुझे अच्छा लगने लगा। और पता नहीं क्यों उनके साथ, उनके पास बैठ खड़े होकर के मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने देख लिया कि इसमें वो हमें दुआ देना चालू कर दिया उसने। बताते हैं सब विज्ञान लोग कि पेड़ भी दुआ और बददुआ देते हैं। जब माली सींचने जाता है तो दुआ देते हैं, काटने जाता है तो बददुआ देते हैं। संसार की हर वस्तु से एनर्जी लेना चालू कर दो महानुभाव। अभी अपना कल का विषय तो रह ही गया। अभी तो अपने कल की भूमिका थी, उधारी तो रही जाती है, पर है उसी की भूमिका, कोई बात नहीं। आज सारे जगत का होमवर्क ये है, हर वस्तु से तुम दुआ लो, अभिशाप नहीं, बद्दुआ मत लो। और दोनों ताकतें हैं, वो निर्णय अपने ऊपर है कि हम दुआ लेवें या बद्दुआ लेवें। वो निर्णय अपन को करना है। वस्तु में तो सब में चीज है, और हर पूरा विहंगम संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। और जो तुम्हारे पास अभाव है, ये किसी भगवान ने नहीं दिया। जो प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था, ये तुम्हारी सृष्टि की बद्दुआ है। मकान नहीं है, फार्मूला बनाओ, क्या क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है, बस उसी की बद्दुआ तुम्हारे पास है। मकान तुम्हारे पास नहीं है, मकान की बद्दुआ। गाड़ी नहीं है, गाड़ी की बद्दुआ। माँ बाप नहीं है, माँ बाप की बद्दुआ। बेटा नहीं है, बेटे की बद्दुआ। जमीन नहीं है, जमीन की बद्दुआ। हवाएं नहीं है, हवा की बद्दुआ। सुबह उठ करके 1 मिनट इन हवाओं को दुआ दे दिया करो रे। ये हवा तुम्हें दुआ देंगे। कभी ऑक्सीजन नहीं चढ़ेगी जिंदगी में, श्वास लेते हो, कभी तो कहा करो हवा का कितना उपकार है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना उपकार है, हमने कभी उसको थैंक्स कहा ही नहीं, और उसी के बल पे जिंदा है। जिंदा हम उसी के बल पर हैं। कभी उनके लिए भी सोचा करो, हफ्ते में, महीना भर में 1 बार हवा को दुआ दे दिया करो। वो दुआ तुम्हारे लिए ऐसा दुआ देगी, कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खोजना पड़ेगा, नहीं तो बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं लोग। आज कोरोना में जो मर रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। आजकल होता है ऑक्सीजन लेवल नापना जरूरी रहता है। क्यों इतनी ऑक्सीजन भरी है, क्यों हवाएं नाराज हो गई, क्यों नाराज हो गई? कुछ नहीं, हमने उनको कभी आभार माने नहीं, उनसे हमने कभी दुआ ली नहीं। तो ये निर्णय अपना हुआ, कल के प्रवचन की भूमिका से अपन आगे बढ़े। एक प्रसंग, अतीत हमारा बेकार है, अतीत हमारा दुखमय है, क्योंकि हम अभावों से भरे हैं, वर्तमान बता रहा है। और जिस जिस चीज से तुम अभाव में हो, उस चीज का तुम्हें अभिशाप है। अभिशाप की भाषा समझ लो, जैन दर्शन की भाषा है, उस चीज का तुमने अनादर किया है। जैन दर्शन की भाषा है, जिसके लिए वो बना था उसमें तुमने उपयोग नहीं किया, अन्न में किया। जिसके लिए दुनिया में था उसका तुमने दुरुपयोग किया है, इस कारण से वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। मकान का बता दिया, माँ बाप मर गए तुम्हारे अनाथ, उनका अनादर किया। धन नहीं है तुम्हारे पास, गरीब हो तो तुमने धन का अनादर किया, धन का दुरुपयोग किया। सबसे बड़ा अभिशाप देता है, मैंने एक बार कभी कहा था, सबसे खतरनाक अभिशाप है धन का, लक्ष्मी का। सरस्वती तो बेचारी माफ कर देती है, वो भी देती है। लक्ष्मी सबसे बड़ा अभिशाप। लक्ष्मी आती किसके कारण से? पुण्य के कारण। धर्म के, किसी पाप करते समय पुण्य बंद नहीं होता। और जब तुम 100 रुपया, 1 लाख रुपया लिखना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, धन का वरदान लो। 1 रुपया तुम्हें वरदान दे सकता है इतना कि शाम तक 100 हो जाएगा, 100 से 1000 हो जाएगा, 1000 से लाखों पहुंच जाओगे। मेरे आशीर्वाद से नहीं, मेरे आशीर्वाद से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं, नमोकार मन से नहीं,
लक्ष्मीपति बनाने वाला कोई नहीं है। मात्र तुम्हारे पास साधन है, 1 रुपया है, 5 रुपया है, 100 रुपया, लाख रुपया है, बस इतना सा करना है। इसकी कीमत क्या है? 1 लाख रुपए को लेते हैं, 1 रुपया आजकल कोई कीमत नहीं। 1 लाख तुम्हारे पास बचा हुआ है, सावधान, अगली साल 2 लाख बचेंगे, अगली साल 3 लाख बचेंगे, और मल्टी कर दो तो कोई बात नहीं, मल्टी करो तो कोई बात नहीं, 1 के 100 करो तो कोई बात नहीं। मैंने होते देखे हैं। बस इतनी सी कला तुम्हें सिखा रहा हूँ। कोई मंत्र नहीं दूंगा, कोई साधना नहीं दूंगा, कोई पूजा पाठ नहीं दूंगा, कोई मैं अपने दरवाजे नहीं बुलाऊंगा। बस इतना बता दो, आज तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए की कीमत कितनी है? सरकार की दृष्टि में तो 15%, क्योंकि इतनी सोना रखा है। मैं तो नोट की 1 लाख रुपए की कीमत पूछ रहा हूं। 1 लाख रुपए से क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है देखना, बस इतना सा तुम्हें करना है, और तुमने 1 लाख रुपए, 2 कार्य हुए, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। 1 लाख रुपए से एक मां को निपुति होने से बचाया जा सकता है। शुरू करना। 1 लाख रुपए में किसी की जान बच सकती है। एक जान की कीमत कितनी है? आप अपनी अपनी जान कितने में दे दोगे? विनोद तुम ही बता दो भाई, तुम अपनी जान कितने में दे देगा? उतने मैं दिलवा दूंगा, चिंता मत कर। मैं तो अपनी जान तो पूछोगे ना, तो मैं कह दूंगा 3 लोग का राज्य दे दोगे तो भी मैं देने वाला नहीं। मेरी जान तो 3 लोग से ज्यादा कीमती है। 3 लोग के नाथ बनाने की है, तुम 3 लोग का लोभ दे रहे हो। कितने में बच रहा है? 1 लाख। एक व्यक्ति की जान बचती है। जो जान की कीमत 3 लोग की नाथ बनने की है, वह जान 1 लाख रुपए में बचती है। 1 लाख रुपए से एक मां निपुति होने से बच सकती है। एक गरीब की मां है, पैसा नहीं है, बेटा मर रहा है। एक मां के लिए बेटे की कीमत कितनी है? माताओं से पूछना चाहता हूं, अच्छी माताओं से, बेटे को कितने में बेच दोगे? महाराज बेटे को भीख मांग के खिला लूंगी। मैंने ऐसी रानियों को देखा है कि बेटे से भीख मंगवा ली, लेकिन जिंदा रखा। और कितने में बच रहा है? एक मां निपुति होने से। अनमोल बेटा। एक मां 1 लाख रुपए में, एक पति बीमार है, 1 लाख रुपए दवाई में ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए में एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है। सधवा का मूल्यांकन कितना है और विधवा का दुख कितना है? एक नारी कितने रुपए में विधवा हो जाएगी? अच्छी नारियों से पूछ रहा हूं, उल्टाओं से नहीं। कितने रुपए में हो जाएगी? नारी कहती है कि 3.5 लोग की संपदा दे दो, विधवा नहीं। और तुम्हारे 1 लाख रुपए में एक नारी को विधवा बनाने बचा सकता है। एक बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए की कीमत कितनी है? और सर कुछ नहीं चाहिए, और 1 लाख रुपए को आप मूल्यांकन आंक लो। ये लाख रुपए में इतनी योग्यता है, और इतनी बड़ी योग्यता जिसमें है। 1 लाख रुपए में हम तीर्थ की रक्षा कर सकते हैं, तीर्थ रक्षक बन सकते हैं। 1 लाख रुपए में हम सहस्र के त्रिलोकी नाथ को बैठा सकते हो। क्या है रे कीमत? 1 लाख रुपए में हम त्रिलोकी नाथ की मूर्ति बैठा सकते हैं। सहस्र में त्रिलोकी नाथ की कीमत कितनी है? एक भक्त से पूछूं, भगवान कितने में बेच दोगे?
1,00,000 रुपए में ठाल देते हैं त्रिलोकीनाथ की। 1,00,000 में हम तीर्थ की रक्षा कर सकते हैं। 1,00,000 रुपए में भगवान के भक्तांबर की पूजा हो सकती है। एक में नहीं, वो तो आधे ही में हो जाती है, आधे ही में हो जाती, 2 विधान हो सकते हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजा हो सकती है 1,00,000 में। कितनी कीमत है। अब ये यदि आप मूल्यांकन आगे, बस उसका उपकार मानो, कोई नमस्कार नहीं करना, नहीं तो तुम पैर पड़ने रहो। बस 1,00,000 रुपया सामने रखकर कहा 1,00,000 रुपये तुम्हारी ये कीमत है। आज 1,00,000 रुपया नहीं होते तो मां निपुति हो जाती, स्त्री विधवा हो जाती, सब वो ठीक है कर्म के उदय से सब कुछ होने के बाद। मैं तो मूल्यांकन बता रहा हूँ जिनके पास नहीं है उन 1,00,000 रुपये को। अब देखना, ये तो हुआ सम्मान, ये हुआ आशीर्वाद। अब जैसे तुमने ये मूल्यांकन आंकोगे, 1,00,000 रुपया तेरे में भगवान बैठाने की शक्ति है। बस वहाँ से एनर्जी चालू हो गई, दुआ चालू हो गई। अब वो 1,00,000 तुरंत जाकर के ऐसी बरगड़ाएं छोड़ेगा, अगली साल उसी तिजोरी में 2,00,000 होंगे, सीधा धुना हो जाएगा। किसी ने दे दी दुआ, उसने दुआ दी। ऐसा ही अब इसके लिए आप गलत कार्यों में प्रयोग करेंगे तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी कल का प्रसंग अपना रखना। अतीत जैसा था वैसा वर्तमान हो गया, दुखी हो गया, और वर्तमान दुखी है तो भविष्य भी दुखी होगा। कल बहुत प्रश्न आए, पापी है तो पापी होगा, गरीब है तो गरीब होगा, सेठ है तो सेठ होगा, साधु है तो साधु होगा, डाकू है तो डाकू होगा, जो बोओगे वही खाओगे। अभी ये बात को स्टैंड है, अभी निर्णय नहीं करना, इसका रहस्य मैं खोलूंगा। और खोल दिया, आज यही बताया, अतीत में किया था पाप, आज दुखी हो, और आज दुखी हो तो कल भी दुखी हो गए। इसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया की तरह, ये सिद्धांत है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कल का देख लो ना, कल मैंने पाप किया, आज पाप हुई हूं, आज पाप कर रहा है। कल मैंने अब असाधना की, गलत कार्य किया, आज मेरे पास वो चीज चली गई। अतीत वर्तमान है और वर्तमान भविष्य का बीज है। वो चर्चा अपन जैसे ध्यान में आएगी बताऊंगा। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।